नमस्ते मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी। आइए, और मैं आपका संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहा हूं 50+ डिग्री के टेम्परेचर के साथ। आप सबका स्वागत करता हूं इस ठंड भरी महफिल में। दिल्ली में बहुत ही ज्यादा एकदम ठंड पड़ रही है बेटा, बर्फ जम गई है हर जगह, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है जी। तो आप सबका स्वागत है। और बिहार से हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं, जो कि कह रहे हैं 47 डिग्री। और हरियाणा से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं 48+ अभी चल रहा है, तो वहां भी बर्फ जम चुकी है। और हम दिल्ली से आपके साथ जुड़ रहे हैं 50, तो हम जीत गए, आप लोग हार गए हैं। आपको और कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको अपने एरिया के और ज्यादा पेड़ काटने होंगे, आपको और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और ज्यादा रोड बनाने होंगे, आपको और ज्यादा गाड़ियां लेनी होगी। ठीक है, आपको और पोल्यूशन फैलाना होगा। इतनी कड़ी मेहनत तब करोगे जब आप 50% प्लस से ज्यादा जा पाओगे, तब आप 50% से ज्यादा 50 से। तो हम दिल्ली वालों ने जिस तरीके से ये चीज अचीव की है, आप भी सच्ची लगन के साथ मेहनत करते रहिए, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर दीजिए। ठीक है, वैसे ही आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तब आप 50+ जाएंगे। अगर आप ऐसे अच्छे नागरिक रहे, पेड़ वेड़ लगाते रहे, ध्यान रखोगे एनवायरनमेंट का, तो ऐसे नहीं अचीव कर पाओगे आप 50+ का टारगेट। आपको मेहनत करनी ही होगी। चलो आ जाओ। तो ओवरऑल देखे तो सब गर्मी में है है कि नहीं भैया? चलो भैया, इस गर्मी में ठंड का एहसास वर्ब एडवांस के साथ आप सबका स्वागत है। वर्ब एडवांस को आगे बढ़ते हैं सर। जिन्होंने आप में से जो स्टूडेंट्स प्लांट्स लगा रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, और परमपिता परमात्मा आपको खुशियां दे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दुआएं कमा रहे हैं जरूर। चलिए मेरे दोस्त, अब हमारे पास इन्फिनेटिव के आज हमें टाइप्स करने थे भैया। इन्फिनेटिव के आज हमें टाइप्स करने थे। ठीक है, यहां सब कुछ पढ़ा डाला। एक बच्चा पूछ रहा है एनडी के लिए बैच है अरे मेरे शेर, आ जा बेटा। चलो पाजी, अब पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव के टाइप्स पढ़ते हैं मेरे दोस्त। इन्फिनेटिव का जो टाइप्स होते हैं, जैसे आपने इन्फिनेटिव कल मेरे से देख लिया कि इन्फिनेटिव ये होता है। इन्फिनेटिव के टाइप्स में जो पहला टाइप आता है, इसका आता है बेटा, जिसको हम प्योर इन्फिनेटिव कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? प्योर इन्फिनेटिव, जिसे आप कंप्लीट इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। प्योर इन्फिनेटिव में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। प्योर इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सेकंड जो होता है मेरे दोस्त, वो हमारा होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव, और माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, और इसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं। इसको मेरे भाई तीन नामों से आप जानते हो: बेयर इन्फिनेटिव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव और जीरो इन्फिनेटिव। इसको क्यों बोला जाता है? इसको बोला जाता है पाजी क्योंकि इससे ये टू छिन जाएगा। मतलब इसमें जो टू पार्टिकल है, ये गलत हो जाएगा। टू जो ये पार्टिकल आप यहां लगाने लग रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये पार्टिकल गलत हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और वो पार्टिकल गलत हो जाएगा। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, और कुछ नहीं। तो ऐसा क्या हो गया, बेचारे से टू छीन लिया गया। जो वो टू छीना, इसलिए इसको डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोला। वो तो कंप्लीट इन्फिनेटिव है, प्योर इन्फिनेटिव है। आप इसे कंप्लीट इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोल रहे हैं, सीधा फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव क्यों बोला गया? बेयर्ड जैसे होता है ना, बेयर्ड फुट है, आप नंगे पैर हैं, आप बचपन में घूमते थे ना बिन चड्डी नंगू पतंगू, तो हमने बोल दिया बेयर। तो बेयर इन्फिनेटिव इसलिए बोल दिया, इसका बेचारे का चड्डी पार्टिकल छीन लिया गया। जीरो इन्फिनेटिव इसलिए बोल दिया गया क्योंकि ये छीन लिया गया, खाली डायरेक्ट, या इसको जीरो इन्फिनेटिव बोल दिया गया। ठीक है, ये चीजें। अब इन दोनों को ही आपको अंडरस्टैंड करना होगा बेटा, कि प्योर इन्फिनेटिव और डायरेक्ट इन्फिनेटिव में क्या लड़ाइयां हैं, ये वर्सेस। इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, गौर फरमाइएगा। अब मैं सडनली आपको एक प्यारी सी बात बोलूं क्या,
कि आप ये पढ़ चुके हो। आप कहोगे गुरुजी मजाक कर रहे हो, आपने पढ़ाया ही नहीं बेयर इन्फिनेटिव, जीरो इन्फिनेटिव, आप तो पहली बार लिख रहे हो, आप कह रहे हो पढ़ चुके हो, ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ चुके हो, सपने में नहीं, हकीकत में आपके सिलेबस में। बट उस वक्त मैंने आपको इसका टेक्निकल नाम नहीं बताया, लेकिन ये समझाता चला गया। कैसे? अब देखो, एक एक कॉन्सेप्ट में आपकी याददाश्त में ताजा करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा इसका, कि कहां आपने बेर इन्फिनेटिव, और इसी पर एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा कैसे कैसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका रिलेट करता है माय डियर स्टूडेंट्स मॉडल से। मॉडल से, मॉडल्स भी कौन से? चलो सबसे पहले हम डायरेक्ट मॉडल्स की बात करते हैं, या एक काम करो कॉन्सेप्ट में पहले यही लिख लो, डायरेक्ट पार्शियल मॉडल्स। पहले पार्शियल मॉडल्स की बात करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट में लिखो पार्शियल मॉडल्स। आपको पार्शियल मॉडल्स पढ़ाया भाई मैंने, बिल्कुल पढ़ाया, मना कर ही नहीं सकते आप। एक मैंने पार्शियल मॉडल्स में आपको यूज्ड टू पढ़ाया, एक मैंने आपको नीड पढ़ाया, और एक मैंने आपको डेयर पढ़ाया। भाई और बहनों, मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कहां कहां क्या क्या आएगा। ध्यान से सुनना। जैसे बेटा जी, अगर मैं लिख रहा हूं ही यूज्ड नॉट प्ले, ही यूज्ड नॉट प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो आपने ये देखा भैया, मैं रिवाइज नहीं करा रहा भैया, मैं सीधा टेस्ट ले रहा हूं आपका, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मैं सीधा टेस्ट लूंगा, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। ही यूज नॉट टू प्ले या प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। हाँ बता भाई, तू बता, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता क्या आएगा। प्ले नहीं पाजी, आएगा यहां पर टू प्ले, क्योंकि यूज नॉट के बाद, हाँ जी, यूज नॉट के बाद भाई मेरे आपका इन्फिनेटिव जो है आता है, प्योर इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म नहीं, वहां पर आएगा। तो ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, एरर हुआ। तो बेटा एक्चुअल में आप पता है क्या कर रहे हो, एक्चुअल में मेरे बच्चे आप बेर इन्फिनेटिव काट के डायरेक्ट इन्फिनेटिव लिख रहे हो, बेर इन्फिनेटिव काट के आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव लिख रहे हो। समझ आई आपको ये बात? वेरी गुड। अगर मेरे भाई, अगर मैं आपको एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही नीड नॉट, ठीक है, ही नीड नॉट टू क्लीन दिस रूम टुडे, आज उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, आज उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, आज उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे? ही नीड नॉट टू क्लीन दिस रूम टुडे। आपने बोला सर नीड नॉट, अगर ये मॉडल है तो नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तरीके से मेरे बच्चे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, वो बेर इन्फिनेटिव होता है। ऐसे ही भाई और बहनों डेयर नोट के केस में होता है। तो चलो जरा अब वो हैशटैग लगा के वो जमाने याद कर लिए जाएं, एक दो और एग्जांपल लगा के। जैसे मैंने लिखा बेटा, यूज्ड दे गो देयर इन द मॉर्निंग, क्या वे वहां सुबह जाया करते थे? तो आप भैया जी बोलोगे सर यूज दे, ये तो इंटेरोगेटिव बना दिया सर, और यूज्ड आगे आया है, तो भैया ये मॉडल है। और अगर ये मॉडल है तो सर यूज्ड के साथ बेयर इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव आएगा, टू गो आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, टू गो आएगा। तो इस तरीके से आपसे यूज्ड टू, डेयर, नीड वगैरह आपसे पूछेगा, क्या उनमें वहां जाने की हिम्मत है? क्या डेयर ही टू गो देयर, ठीक है, डेयर ही टू गो देयर अलोन, क्या उसमें हिम्मत है वहां अकेले जाने की? सो आपने देखा डेयर आगे है तो मॉडल हुआ, जब डेयर मॉडल होता है तो टू गो नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती। तो ये लड़ाई थी माय डियर स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनेटिव और प्योर इन्फिनेटिव के बीच की, जो यूज टू, नीड और डेयर के बीच में आपने देखी। ये मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ा दिया तरीके से मेरे बच्चे, अपने आप में बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव ही था, लेकिन उसका टेस्ट लेना लाजमी है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मस्त मौला। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पर आपको बढ़ाता हूं, इन दोनों की लड़ाइयां और कहां हमने लड़नी है, ये भी एरर आपको वर्ब एडवांस में दिखेंगे, ठीक है? फटाफट से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फिर स्क्रीन चेंज करता हूं। ला 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 ला। आ रहा है ना मजा पढ़ने में? इसीलिए तो भैया जिंदगी मिली है तो सांसें लेके गुजारो मत।
जिंदगी काटने और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क होता है बेटा। जिंदगी काटनी है तो काट तो हर कोई लेगा। जिंदगी जीने के लिए अच्छी जॉब, अच्छा पैसा चाहिए होगा। हुआ। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात, अच्छा आजकल आपने ना एक बड़ी रील देखी होगी, बड़ी वायरल हो रही है कि ये पैसा, ठीक है, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ियां, ये सब यहीं रह जाएगी। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, थारा पैसा, ठीक है, थारा घर, थारी गाड़ी, सब यहीं रह जाना है। और इसको देखकर कई बार स्टूडेंट बड़ा अलग डायरेक्शन में चल जाता है। हाँ यार, क्या करना है पैसे का, सब मिट्टी में मिल जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ये सब बकवासबाजी है। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेटा, थारा पैसा, थारा धन, थारी दौलत, ठीक है, ये सब रहेगा आपके अपनों के पास। सब रहेगा आपके अपनों के पास। क्या लेकर जा आए थे, क्या लेकर जाओगे, भैया कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जिंदगी जी कर जाएंगे। जिंदगी जी कर जाएंगे। जल्दी मरेंगे, बाद में लेट मरेंगे, कब मरेंगे वो सब भगवान के हाथ में है। लेकिन जब तक जिएंगे इज्जत भरी जिंदगी, पैसा कमा के तब जिएंगे। और वो जो पैसा ने कहता मरने के बाद कहां जाएगा, अरे यही रह जाएगा साहब, धरा का धरा। धरा का धरा यहां नहीं रह जाएगा, यहां अपनों के पास रहेगा। जो भी आपके अपने, उनके पास आपका धन दौलत रहेगा। तो ऐसी इन्फ्लुएंस होके इन वीडियो से बकवासबाजी में कभी मत घिरा करो। अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा कमाओगे, तो जब तक जिंदा रहोगे बहुत बेहतरीन अच्छी जिंदगी जियोगे अपने लोगों के साथ। और जब मर जाओगे वो सारा पैसा, वो सारी दौलत, वो सारी गाड़ियां अपने अपनों के लिए छोड़कर जाओगे। इज्जत कमाकर जाओगे, ठीक है ना। होता है ना कि किसने कितनी इज्जत कमाई, उसका जनाजा आपको बता देगा। लोग आपसे आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो इज्जत कमाई हुई जो आपके अपने देख रहे होंगे ना कि हमारे बंदे ने इतनी इज्जत कमाई थी, वो उस टाइम पे उस चीज को फील कर रहे होंगे। तो कभी भी इस बकवासबाजी के जंजाल में मत फंसिएगा। इसलिए मैंने कहा, आजकल बड़ा आप देख रहे हो ना, एक दो रील आजकल आप ट्रेंड कर रही हैं, वही थारा पैसा, थारी दौलत, थारी गाड़ी, कहां सब यहीं का दही धरा रह जाएगा। और पीछे शमशान घाट दिखा देते हैं बैकग्राउंड में, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, यूं ही मर जाना है। ये सब बकवासबाजी है भैया। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, बात इसकी नहीं है। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आपने जिंदगी जी कैसी है। आपने इज्जत, पैसा सब कुछ कमाया कि नहीं कमाया। तो आप बेहतरीन जॉब लो, बेहतरीन तरीके से पैसा कमाओ, आपके काम आएगा। बात यहां सिर्फ जीने और मरने की नहीं है। बात यह है, ये बीच वाला जो समय है, ये जो लाइफ है, आपने अपना जीवन ये कैसे जिया है, बात इस चीज की। और पैसा कह रहा है मरने के बाद धरा का धरा रह जाएगा, बिल्कुल धरा का धरा नहीं रहेगा पैसा। आप पैसा जोड़ के जाओगे, आपके अपनों के काम आएगा। जो आपके सगे हैं, जो आपके लिए हमेशा जीवन में खड़े रहे हैं, आपके सुख आपके दुख में जो रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ छोड़कर जाना आपका फर्ज बनता है। जैसे हमारे दादाजी, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है, अब आपका फर्ज बनता है आप अपनी पीढ़ी के लिए करोगे, अच्छे कर्मों के लिए करोगे। समझ में आई बात। इसलिए इन कभी भी छोटी मोटी रील को देखकर अपने दिमाग को खराब मत कीजिएगा। रतन टाटा सर हैं, किसके लिए छोड़ के जाएंगे इतना सारा पैसा। आपको पता है उनकी एक कंपनी से, उनके पूरी जितनी भी सारी ऑल ओवर उनका जो बिजनेस सेटअप है, उससे कितनों के घर चलते होंगे। अगर वो ये हुआ तो उनके दिमाग में आ जाए कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा, अरे पागल हो गए। उनकी वजह से कितनों के घर चल रहे हैं, आप सोच के देखो। पूरे भारत देश में, हमारे देश में उनकी वजह से कितनों के घर चल रहे हैं। अगर वो बात ये सोच ले बेटा, तो इसलिए रील वील में देख के ना वो पीछे बैकग्राउंड में आ जाता है म्यूजिक तगड़े वाला, तो हर कोई पागल हो जाता है। हर कोई पागल हो जाता है बच्चा एक। और ये मैं बताया एकदम से भाषण क्यों दे रहा हूं, तो ऑफलाइन में बच्चा मिला सर, कभी कभी ना मूड ऑफ हो जाता है कि क्या किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अरे अपनों के लिए कर रहे हैं, पागल हो गया क्या बेवकूफ।
और रात को सोने से पहले बच्चा रील देख लेता है, उसकी खोपड़ी घूम जाती है। इस दिमाग में याद रखिए, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, भैया देखो कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन कमाएंगे, खाएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, बढ़िया नौकरी होगी, अच्छा पैसा होगा, अपने भी, हमारा परिवार भी, सब सुख खुशहाल भरी जिंदगी जिएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर रहे थे कि सर ये हुआ पार्शियल मॉडल्स यूज टू नीड और डेयर। ठीक है, हमारे पास आया, बड़े ही प्यार से आपने इन चीजों को यहां पर टैकल कर लिया। अब हमने आगे देखा अगला कॉन्सेप्ट, ये है मेरे बच्चे प्योर मॉडल्स का कॉन्सेप्ट। प्योर मॉडल्स, क्योंकि यहां पर तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में पार्शियल मॉडल समझा दिया। एक सेकंड भैया, बेटा ये ब्लर जिनको नहीं, यहां पर पूरी क्वालिटी, जिनको ब्लर नजर आ रहा है वो समझ जाओ, नेटवर्क वगैरह कम होंगे आपके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ अपनी। प्योर मॉडल्स, प्योर मॉडल्स में क्या होता है बेटा, आप जब भी प्योर मॉडल यूज करते हैं तो प्योर मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल आते हैं, एक बार फटाफट मेरे साथ लिखो। विल, शेल, शुड, वुड, कैन, कुड या रहने दो, ये सारे आते हैं। इन सबके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सबके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इन सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंडेफिनिट में, इनके बाद बी प्लस आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूअस में, इनके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में, और भाई मेरे इनके बाद हैव बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, ठीक है, ये आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, वेरी गुड, बस ये चीजें। तो अब जरा उस बात को एक बार समझिए, कहीं भी यहां बेटा ये नहीं है कि आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नहीं, पार्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पार्टिकल, क्योंकि ये मॉडल है और सारे के सारे मॉडल्स क्या होते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब से अपने आप रिलेट कर लेंगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से अपने आप रिलेट कर लेंगी, अपने आप रिलेट कर लेंगी, तो आप इनको ऐसे लगाते हैं, इनमें कहीं भी टू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां टू बी प्लस आईएनजी कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है माय डियर कि आप यहां टू बी प्लस आईएनजी कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। चलो सर, तो मैंने बोला दे शुड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस कंपनी, उन्हें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने जब इस चीज को देखा तो हमने बोला ये टू इन्वेस्ट गलत हुआ, खाली इन्वेस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, क्योंकि ये मॉडल है। तो भैया यहां पर भी बेयर इन्फिनेटिव देखने को मिलता है, आपने बोला सर ये भी आसान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास, मैं इसको इधर करके इधर समझा दूं, तो इन सब का ध्यान रखिएगा, बेयर इन्फिनेटिव ये आ जाता है। दूसरा है मेरे दोस्त, जब आप बात करते हैं भैया जी, बात किसकी करते हैं हम, कॉजेटिव वर्ब की। भैया कॉजेटिव वर्ब्स, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ना इनको रिवाइज कराने वाला हूं, मैं सीधा टेस्ट लूंगा आपका। पॉजिटिव वर्ब में सीधा आप यही पढ़ते हो बेटा, कब बेयर इन्फिनेटिव आएगा और कब बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा। कैसे पढ़ते हो सर, जैसे अगर मैं लिख देता हूं ही हैज हिज फ्रेंड टू डू हिज वर्क, टू डू हिज वर्क, वो अपने दोस्त से अपना काम करवाता है। तो आपने कहा था सर ये कमांडर हुआ, अगर ये इसे कमांड करेगा तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव से करेगा, वहां पर पार्टिकल नहीं आएगा। ही हैज हिज फ्रेंड डू हिज वर्क, याद आया। नेक्स्ट आगे मैंने बोला he made them to clean that room। तो आपने बोला सर देखो ये काम करवाने वाला, ये काम करने वाले, तो यहां टू नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्ट आएगी सर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे, हमने बोला द स्टूडेंट्स वर मेड लर्न देयर वोकैब। स्टूडेंट से, ठीक है, क्या उनकी वोकैब याद करवाई गई सर, पैसिव वॉइस है, स्टूडेंट से काम करवाया गया तो कमांड नहीं आएगी, तो सर यहां पर टू लर्न आएगा। जब मैंने कहा था बेटा ये पैसिव वॉइस में आता है कि स्टूडेंट से वो काम करवाया गया, स्टूडेंट्स ने नहीं किया, करवाया गया, तो उस केस में सर ये आता है। बेटा मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं बता रहा भैया, कोई भी ये ना कहे सर स्पीड से पढ़ा दिया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भैया, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं पार्शियल मॉडल भी पढ़ा चुका हूं, मैं प्योर मॉडल भी पढ़ा चुका हूं, मैं पॉजिटिव वर्ब भी पढ़ा चुका हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा,
तो कोई भी बच्चा ये शिकायत ना करे गुरुजी तेज तेज पढ़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं, ठीक है, चींटी मर गई कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कह रहा भैया। देखो, दे विल लेट हिम टू प्ले हेयर, वे उसे यहां खेलने देंगे। आपने कहा था सर जो लेट है वो पॉजिटिव वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही ही विल अलाउ हर, ठीक है, प्ले देयर, वो उसे वहां खेलने के लिए अलाउ कर देगा। अलाउ मैंने बोला था नॉर्मल वर्ब है, उसके साथ इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है भैया, हम कुछ नहीं कर रहे ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जब कभी भी आप यहां पर देखते हैं तो उन चीजों को ऐसे देखें, वरना सस्ते नशे करोगे तो ये जैसे है ना, इधर राकेश भाई प्योर मॉडल में आपने 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखवाया है सर, देख रहा ना, ये ऐसे सस्ते नशे करोगे ऐसे हो जाओगे गधे। पता ही नहीं चल रहा इनको कहाँ क्या चल रहा है सिलेबस। आसान हुआ तो भैया, ये तो टेस्ट था आपका पिछला रिवीजन, हम कछो ना करो भैया, हम कछो ना करो। चलो एक और एरर देते रही भैया, इसी के एग्जाम्पल इधर लिख दो बेटा। अच्छा तो कॉपी हो ही गया होगा, इसको साफ सफाई कर देते हैं। तो प्योर मॉडल्स में ध्यान रखिएगा बेटा, हमने कछो ना समझा है। हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, पॉजिटिव वर्ब था ना ये, एक और एग्जाम्पल इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा। अगर मैं लिखूं बेटा, ही हेल्प्ड हर क्लीनिंग या क्लीन हर रूम, उसने उस लड़की की उसका कमरा साफ करने में मदद की थी। तो हमने बोला हेल्प भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है कि नहीं बेटा? तो क्लीनिंग नहीं सर, हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। पढ़ाया था बेटा, है कि नहीं पाजी? चलिए, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव वर्ब। तो बेयर इन्फिनेटिव कहां कहां यूज हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, आपको समझ में आ रहा है? चलिए भैया जी, अब तो अब तक हमने कहां कहां पढ़ा? ये पार्शियल मॉडल, प्योर मॉडल, कॉजेटिव वर्ब, 3 जगह पढ़ा बेटा बस। अब अगला कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए नया है बेटा, ये आपके लिए नया है। देखो जी क्या नया है। अगर आप कई बार ये कह देते हैं आई नो व्हाट टू डू, मेरे को पता है क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करना है? व्हाट टू डू। तो व्हाट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या करना है भाई, कैसे करना है? हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं, डन है। यार मेरे को क्या पता कहां जाना है, वेयर टू गो नाउ, अब कहां जाए, तो आप 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इनका मतलब होता है अब क्या करें यार, मेरे को नहीं पता, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नाउ, ठीक है, यही आप बोल दो, आई डू नॉट नो, मेरे को नहीं पता, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ, मेरे को नहीं पता यार अब क्या करूं। व्हाट डू नाउ नहीं बेटा, व्हाट डू नाउ नहीं, व्हाट टू डू नाउ, मेरे को नहीं पता भाई क्या करूं। नेक्स्ट, मैंने बोला आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आप ये नहीं बोलोगे बेटा आई नो हाउ स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ स्पीक इंग्लिश, गलत हो जाएगा। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो व्हाट डू नाउ, व्हाट डू नाउ नहीं बेटा, आई नो व्हाट टू डू नाउ, व्हाट डू नाउ नहीं, आई नो व्हाट टू डू नाउ, आई नो व्हाट डू नाउ नहीं बेटा, आई नो व्हाट टू डू नाउ, मुझे पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, मुझे पता है कैसे इंग्लिश बोलते हैं, आई डो नॉट नो वेयर टू गो, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। तो इस तरीके से बेटा आप इन चीजों को बोलते हैं। एक ये चीज आपके लिए नई थी जो आपको पता लगी। आगे भैया जी और भी कुछ है, एक एक्सप्रेशन होता है बेटा, ये तो कॉपी हो गया आपका। देखो जी, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप दो चीजें यूज करते हो, वाई प्लस फर्स्ट फॉर्म और वाई नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म।
ये एक एक्सप्रेशन होता है जो फिक्स एक्सप्रेशन हो जाता है बेटा, ठीक है, डन है। y प्लस फर्स्ट फॉर्म और y नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये अपने आप में एक फिक्स एक्सप्रेशन होता है, डन है, फिक्स एक्सप्रेशन। तो इस फिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या होता है भैया, जरा चीजों को बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें होता है ऐसा क्यों करो, मतलब आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, भाई गो देयर, क्यों जाऊं मैं, आप ये बात बोलते हो बेटा डायरेक्ट, क्यों ना जाऊं, तो आपकी इसमें हां है, इस ना में हां छिपी हुई है। जैसे यार वहां चले ना, चलेगा क्या, तो यार क्यों नहीं, क्यों नहीं मतलब जाओगे। आप यहां चीजों को यस करते हो बेटा, आप यहां चीजों को एक्सेप्ट करते हो, आपकी हां है, क्यों जाऊं यार, नहीं जा रहा मैं तो, क्यों जाऊं, यहां पर आप चीजों को रिजेक्ट करते हो, आपके यहां नो है, वाई नॉट, बोलते हैं ना डायलॉग, वाई नॉट, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, ठीक है, आप ऐसी बातें, क्यों नहीं, जाओगे आप, तो उसमें नहीं जाओगे आप, तो ये डायरेक्ट फ्रेज होती है ऐसी, इसलिए इसके साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेर इन्फिनेटिव आता है, यहां पर बेर इन्फिनेटिव आता है क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसी, ठीक है, फ्रेज होती है। जैसे कॉपी करिए, एक बार एक सेंटेंस लिख रहा हूं फिर समझाओ।
आ जाओ जी भैया, हो गए 2 मिनट सर, आ जाओ भैया। आज कलेश हो रखा है। अरे बेटा, गाड़ी सर्विस पे दी थी। अब गाड़ी सर्विस पे दी थी तो बाबू उनका कॉल था, नहीं उठाएंगे तो गाड़ी ठीक ही नहीं करेंगे, नहीं ठीक करेंगे तो फिर शाम को घर कैसे जाऊंगा मैं? घर नहीं जाऊंगा, फिर रात को तुम्हारी मैराथन ले लूंगा एक ही दिन में, पता चला बहुत एडवांस खत्म। बताओ ऐसा चाहिए तुम्हें? देखो बेटा, अब यहां देखते हैं। यहां हुआ वाई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप। तुम्हारी दुकान से ये प्रोडक्ट क्यों लूं? ठीक है, ऐसा फुल स्टॉप ऐसे बना दो या इसको फुल स्टॉप। इट इज अवेलेबल एट ₹40 ओनली एट दैट शॉप। बेटा ऐसे इसीलिए गुस्सा कर रहा होगा बंदा, कहता है तुम्हारी दुकान से ये प्रोडक्ट क्यों लो? ठीक है, वेरी गुड। वाई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप, तुम्हारी दुकान से ये प्रोडक्ट क्यों लो? क्यों भाई, क्या हो गया? फुल स्टॉप। बेटा आजकल ये नया ट्रेंड है पेपर का, फुल स्टॉप देके 2 सेंटेंस लिखता है। ये नया ट्रेंड है, कसम से याद रखिएगा बेटा इसको। फुल स्टॉप लगा के 2 सेंटेंसेस लिख देता है, 2 सेंटेंसेस लिख देता है। जैसे वाई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप, क्यों लो तुम्हारी दुकान से प्रोडक्ट? इट इज अवेलेबल एट ₹40 ओनली एट दैट शॉप। उस दुकान पे केवल 40 का मिल रहा है, उस दुकान पे केवल 40 का मिल रहा है, तो तुम्हारी दुकान से क्यों लो? अब बात बताओ, अब बात बताओ। आपने बोला गुरुजी ये तो 40 का मिल रहा है, तो वहां सस्ता मिल रहा है, तो यहां से क्यों ले? वेरी गुड। अगर पेपर में आ जाए वाई नॉट बाय, अब बताओ आप क्या लगाओगे यहां, वाई बाय या वाई नॉट बाय? सर वाई बाय, तेरी दुकान से क्यों लो? वहां तो केवल 40 का मिल रहा है, तो वहां सस्ता मिल रहा है, तो वहां से लेगा, तो इस दुकान से तो नहीं लेगा। बट वाई नॉट बाय में तो भाई क्यों ना लो तेरे से, तो ये तो लेगा। तो बेटा लेकिन तो यहां तो रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट करना था तो ये आना था, तो पेपर में ये एरर आ जाएगा। दूसरा एरर ये आ जाएगा बेटा, ये कर देगा वाई टू बाय। वाई टू बाय नहीं होता है बेटा, वाई बाय, क्योंकि डायरेक्ट फ्रेज होती है, तो इसे आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, डायरेक्ट टू लगा के बात नहीं करते हैं, तो इसमें ये जो टू है ये गलत हो जाएगा। इसका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। फटाक से कॉपी करो, स्क्रीन को चेंज कर डालने का है। धन्य जी, चलो सर। तो ये था बेटा डायरेक्ट इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव की क्या लड़ाई है। आपने आपने तो बोला सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया, तो टेंशन ही नहीं रही। बेटा ये था डायरेक्ट इन्फिनेटिव बेर इन्फिनेटिव, इससे ये क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अब क्या और भी टाइप्स है भैया इन्फिनेटिव के। अब क्या आया है, चलो अब मैं आपको इन्फिनेटिव के दोबारा से एक बार हेडिंग डाल लो बेटा, दोबारा से, बिल्कुल जी, इन्फिनेटिव टाइप्स, दोबारा से हेडिंग डालो। अब बेटा इनकी प्रोसेस के हिसाब से टाइप बताता हूं। प्रोसेस के हिसाब से टाइप कैसा? सबसे पहले टाइप होता है बेटा इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। इंडेफिनिट इन्फिनेटिव मतलब जिसे आप प्योर इन्फिनेटिव बोलते थे, उसका नाम एक और होता है इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, या बेटा इसे आप प्योर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इंडेफिनिट इन्फिनेटिव और प्योर इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+ में फर्स्ट फॉर्म। आपने अभी भी लगाना सिखाया, आप इसको लगाओ, कोई टेंशन नहीं, आपने अभी लगाया। दूसरी बात, अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की बात, अब आ जाओ बेटा लाइन पे, अब आ जाओ। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव तो आपने देख लिया। हाँ सर, अब ये कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव कहां से पैदा हो गया? आपने कराया हमें बेर इन्फिनेटिव, आपने हमें कराया प्योर प्योर इन्फिनेटिव, ये भी हमने पढ़ लिया। ये कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव कहां से कूद गया? ये भी होता है बेटा। कैसे होता है देखो, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव आपको ऐसे दिखाई देगा,
आपको ऐसा दिखाई देगा कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा दिखता है पाजी कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव बिल्कुल ऐसा दिखता है सर। हाँ, तो कैसे पैदा हुआ ये, इसकी डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेरिवेशन एक बार सुनिएगा। जैसे भाई मैं अभी अभी आपको ये बताया था मैंने आपको, आई वॉन्ट दैट आई गो देयर टुडे, मैं चाहता हूं कि मैं आज वहां जाऊं, ये सही था। तो आपने क्या किया बेटा, आई वॉन्ट सेम रखा, आपने सोचा ये आई आई कॉमन है तो इस कनेक्टर की जगह टू लगाया, यहां गो लगा दिया, ये ऐसे ही तो आया था बेटा, आई वॉन्ट टू गो देयर टुडे। तो आपने ये दैट कंजंक्शन लगाया और आपने ये क्या लगाया, सब्जेक्ट, तो आपने इनको ये और ये कॉमन हटाया, आपने इस दैट की जगह टू लगा दिया, आई वॉन्ट टू गो देयर टुडे। तो ये तो हुआ ये इन्फिनिटिव। अब मेरे भैया दोनों सही है सेंटेंस। अब मैं आपको ये बताता हूं ये कैसे पैदा हुआ। इसके लिए आपने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखा, ध्यान से सुनना, ही सीम्स दैट, उसको देखकर प्रतीत हो रहा है कि, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा लग रहा है उसको देखकर। ठीक है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ही सीम्स दैट, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ही इज वेटिंग फॉर समवन, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। बात सही है, बात गलत है? बात सही है बेटा। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन, उसको देखकर लग रहा है वो किसी का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब इसको शॉर्टकट में देखो, भैया ये कंजंक्शन हुआ, हाँ, और भैया जी ये और ये कॉमन हुआ, हाँ, तो क्यों ना ऐसा कर कमाल कि इसको मैं ऐसे लिख दू, ही सीम्स, ठीक है बेटा, इस कनेक्टर की जगह क्या लगा दिया, टू, हाँ, अब इज है, अब मेरे बच्चे इज का इज तो नहीं रहेगा, क्यों, टू इज, टू इज, तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इज की जो मालिक है फर्स्ट फॉर्म वो क्या है, बी, इसलिए बेटे बच्चे ये जो इज है यहां इज ना रहकर ये बी बन गया। हाँ, और भैया जी आईएनजी का आईएनजी रहा, हाँ, बन गया सेंटेंस मजाक मजाक में, बन गया सेंटेंस मजाक मजाक में। ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, उसको देखकर लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। ये इसका शॉर्टकट है बेटा। अब यहां से पैदा हो गया जी कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, लोगों ने इसी को कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव बोल दिया, मतलब ग्रामेरियन ने इसी को कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव बोला है बेटा। ऐसे पैदा हुआ है कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। बजाओ ताली। आया जी मजा? एरर कैसे आएंगे पेपर में दूसरी बात है। एक एरर आ जाएगा पेपर में, टू इज वेटिंग, अरे टू इज वेटिंग नहीं भैया, टू बी वेटिंग। अब ऐसे बोलेगा ही सीम्ड, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि, ही सीम्ड टू वॉज वेटिंग फॉर समवन, उसको ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने बोला था बेटा इन्फिनेटिव टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, तो वॉज कुछ नहीं, वो टू बी प्लस आईएनजी है, वो हमेशा टू बी प्लस आईएनजी ही रहेगा। वो टू बी प्लस आईएनजी है, वो हमेशा टू बी प्लस आईएनजी ही रहेगा, उसको कुछ नहीं बदलना, वो सेम ही रहना है बेटा। अगली बात मेहरबान कदरदान ध्यान से सुनिएगा। अब अगली बार, ही सीम्ड टू बी वेटिंग फॉर समवन, ये भी आसान हुआ, बिल्कुल ठीक है। और क्या एरर आ सकता है बेटा? और एरर ये आ सकता है कि जहां कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव आना था वहां इंडेफिनिट घुसा देगा। बिल्कुल टेंस के कॉन्सेप्ट लगाओ मेरे बच्चे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला ही सीम्स, ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो, ही सीम्स डैश नाउअडेज, उसको देखकर लग रहा है आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है। आजकल, अगर आप आजकल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, नाउअडेज चेंज है, चेंज है तो क्या लिखूं, ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड नाउअडेज, उसको देखकर लग रहा है वो आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है। और ही सीम्स टू वर्क, ही सीम्स वर्किंग, कुछ भी लिख देगा, ही सीम्स टू वर्किंग। बेटा एक बात बताओ, जो आजकल की बात है, आजकल, आजकल, तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस मांगेगा, तो ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड नाउअडेज, ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड नाउअडेज, उसको देखकर लग रहा है आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा ही सीम्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, हर दिन वो सुबह उठता है, उसको देखकर लगता है,
हाँ तो बेटा हर दिन की बात है तो इंडेफिनिट। तो बिल्कुल एक, क्योंकि ये शॉर्टकट है बेटा। ही सीम्स दैट ही इज वर्किंग हार्ड नाउ डेज, ऐसे ये उनके शॉर्टकट है। तो जब कॉन्टिन्यूस टेंस की डिमांड होगी ये इंडेफिनिट की होगी ये, बस ये ध्यान रखना। लेकिन ये पास्ट या प्रेजेंट के हिसाब से नहीं बदलेगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव का कॉपी करना, ये कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव होता है। इसलिए जो टेंस आपने पढ़े ना पाजी, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी बेटा। डन। चल, तो ये कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव हो गया भैया, कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल सेम है बेटा जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो टू बी प्लस आईएनजी कैसे पैदा हुआ पता चला बेटा। अब क्या है, अब हमारे पास आएगा भैया, अगर कॉन्टिन्यूस आया तो परफेक्ट इन्फिनेटिव आने से रोक पाओगे क्या। और भैया ये भी ध्यान रखना, ये जयदीप सर के पास ही मिलेंगे आपको ये नॉलेज, बाकी आपको कोई टीचर कराता हुआ नजर नहीं आएगा भैया, ठीक है। ये मालपानी हमारे पास ही मिलेगा, बस आपको बाकी सब इन्फिनेटिव पढ़ा देते। पता है कैसे वर्ब एडवांस कैसे कराते हैं टीचर, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ जिरंड आएगा, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ इन्फिनेटिव आएगा, हाँ खत्म। 2 क्लास में वर्ब एडवांस खत्म, 2-3 क्लास में, इतना डीपली पढ़ाते नहीं भैया। आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी देख लो कितनी कम फीस में है, थैंक यू नहीं बोलते हो तुम, है ना। आ जाओ देखो, परफेक्ट इन्फिनेटिव। मजाक से अगर हट के बात करो मेरे बच्चे, मेरा वादा है जब हम वर्ब एडवांस के क्वेश्चंस बनाएंगे, अब बहुत शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन खुद बनाते चले जाओगे। वादा है मेरा, एक एक क्वेश्चन आप खुद बनाओगे बड़े ही बिंदास तरीके से। देखो ना, परफेक्ट इन्फिनेटिव की हम बात करते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब एडवांस का भी एक एडवांस होता है बेटा, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस बोलता हूं मैं बच्चों को बोलता हूं कि मैं वर्ब एडवांस एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस पढ़ा के चलता हूं। ये वो चीजें झलक देख रहे हो आप। परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे पैदा हुआ बेटा, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या बना है एक बार मैं आपको बताऊं तो इसकी पहचान होती है बेटा, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। सवाल आता है पाजी ये बना कैसे, आओ सर एक बार इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बना है। अगर मेरे बच्चे मैं आपके एक सामने टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म बोला ना, ध्यान रखना बेटा, टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म मत करना, टू हैज प्लस थर्ड फॉर्म मत करना, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, ये सेम रहेगा, हैज थर्ड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं, टू हैव थर्ड फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको कहा था इन्फिनेटिव कभी भी टेंस या वर्ब या सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से कभी नहीं बदलता। तो ना तो हैड आएगा ना हैज आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। एक बार एक एग्जाम्पल से समझने की जरा कोशिश करते हैं।
तो ही सीम्स दैट, ठीक है ठीक है, ही सीम्स दैट ही हैज डन हिज वर्क। बेटा बताओ इस बात का क्या मतलब हो। अभी तो एक बेसिक क्वेश्चन है, फिर एग्जाम में किस तरीके से एरर आएंगे आपके लिए वो लिखेंगे। देखो पाजी, ही सीम्स दैट ही हैज डन हिज वर्क, उसको देखकर लग रहा है उसने अपना काम कर लिया है, उसको देखकर लग रहा है उसने अपना काम कर लिया है। ही सीम्स दैट ही हैज डन हिज वर्क, उसको देखकर लग रहा है उसने अपना काम कर लिया, बिल्कुल ठीक है। उसको देखकर लग रहा है वो अपना काम कर रहा है, ये भी ठीक है। उसको देखकर लग रहा है उसने अपना कमरा साफ कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। उसको देखकर लग रहा है वो अपना कमरा साफ कर रहा है, यार ठीक है, दोनों सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव भी चलता ही। क्या ये सेंटेंस गलत है? बिल्कुल सही है बेटा, गलत क्यों? लेकिन इसका शॉर्टकट तैयार करो। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार कर देंगे सर। कैसे? देखो, ही सीम्स, बेटा दैट की जगह आ गया टू, कनेक्टर हो गया। ही कॉमन था, हटा दिया। हैज अब नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये इन्फिनिटिव बन जाएगा बेटा। अब मेन वर्ब तो ये हो गई, तो इसके हिसाब से आ गया। लेकिन अब मुझे ये हैव में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। टू हैव डन हिज वर्क, he seems to have done his work, he seems to have done his work। सर वो हैज क्यों काट दिया आपने? क्योंकि बेटा ये इन्फिनिटिव है, और अब ये नहीं कहेगा कि ही के साथ तो हैज आता है, ये कहेगा भाई मैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। ये इन्फिनिटिव है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है बेटा, याद आया? इसीलिए वो हैज और हैड का पंगा इसमें खत्म हो जाता है। तो ही सीम्स टू हैव डन हिज वर्क, उसको देखकर लग रहा है उसने अपना काम कर लिया, खत्म हो गया। उसको देखकर लग रहा है उसने अपना काम कर लिया। अगर मैं कहूं उनको देखकर लग रहा है उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया, दे सीम टू हैव क्लीन्ड देयर रूम, दे सीम टू हैव क्लीन्ड देयर रूम। उनको देखकर लग रहा है उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया, दे सीम्ड टू हैव क्लीन्ड देयर रूम। तो उनको देखकर लग रहा है उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, दे सीम टू हैव क्लीन्ड देयर रूम। आसान हो गया जी। तो आप ये तरीके यहां पर अपनाइए, बिंदास जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं। दे सीम टू हैव क्लीन्ड देयर रूम, आसान हुआ। अब मेरे दोस्त आगे की बात, अब पेपर में एरर ये तो ऐसे आ जाएंगे बेटा, और क्या एरर आ सकता है? क्या आपको परफेक्ट टेंस पता है ना कब कब आता है? पता है आपको? मुझे तो नहीं सिखाना बेटा, आप सबको पता है परफेक्ट टेंस कब कब आता है। तो भैया मेरे, अब मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखूंगा और आपको अपना दिमाग खुद लगाना है कि वहां पे कौन सा टेंस आना था और कौन सा टेंस नहीं आना था। मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आपको ए टू जेड पता है परफेक्ट टेंस परफेक्ट सेंस में आता है। तो परफेक्ट इंफिनिटिव परफेक्ट सेंस में लगाइए, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनिए, अब सारा आपका टेस्ट है बेटा, ये आप इसे अपना टेस्ट माने, आप इसे आप अपना टेस्ट माने। चलो अगले पेज पे लिख रहा हूं, ये कॉपी हो गया, कॉपी हो गया ना ये। चलो अब आप इसे इसी के नीचे आप अपना टेस्ट माने इसे। पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट, आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर टू मीट या टू हैव met her in the train with her family। आप इसे अपना टेस्ट माने बेटा, कॉपी भी करें और बताएं। अब मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा? मुझे अभी भी याद है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग गया। अरे गुरुजी ये तो पास्ट की बात होने लग रही है। मुझे अभी भी याद है उससे वो मुलाकात ट्रेन में। इसका मतलब बेटा मुलाकात तो हो चुकी है, ये तो परफेक्ट सेंस है सर। तो मुझे अभी भी याद है वो मुलाकात उससे ट्रेन में उसके परिवार के साथ। तो क्या होगा बाबू? एक दो बच्चों को होता ना, कौवे होते ना, कौवे, कौवों को कितनी खीर खिलाओ वो गोबर में चोट जरूर मारेगी। ऐसे ही अब हमारे साथ हमारे पास कई कौवे, उनको कितना ही अच्छा पढ़ाओ गोबर में चोच मारने। अबे गधेड़ू, यहां लिख रहा है मुझे अभी भी याद है उससे वो मुलाकात ट्रेन में उसके परिवार के साथ। तो पागलों, मुलाकात तो हो भी चुकी है, वो मुलाकात अभी भी याद है, तो परफेक्ट सेंस है। बट
सब गुड गोबर कर दिया। मैं कहाँ सपने सजा रहा था इनके लिए, बढ़िया सी लड़की ढूंढूंगा, इनकी शादी कराऊंगा, कैंसिल, शादी कैंसिल। अरे तेरी घोचू, बट दोबारा कोशिश करो, ठीक है। बाकियों का सही था बेटा, जिनका गलत था उनको डांट रहा हूं, उनकी शादी कैंसिल, तुम्हारी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला गांधी जी इज नॉन, गांधी जी जाने जाते हैं, गांधी जी इज नॉन टू डू या टू हैव डन so many things so many things that helped us to get freedom। भाई गांधी जी माने जाते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, जिन चीजों ने हमारी मदद की आजादी पाने में। बताओ छोटू भाई क्या लगाओगे यहां पर, क्या लगाओगे? गांधी जी जाने जाते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, उन चीजों ने हमारी बड़ी मदद करने के लिए, तो कर तो चुके हैं बेटा, वो चीजें तो हो चुकी हैं। चलो शेर पुत्र आगे देखो, द शिप which was on the way to Dubai is reported to have sunk या to sink deep into the mid sea। भैया इसको बताइए, the ship which was on the way to Dubai is reported to have sunk या to sink deep into the mid sea। भैया जो जहाज दुबई के रास्ते पे था उसके बारे में खबर आई है। बेटा खबर कब आती है? जब कोई चीज हो चुकी हो। तो जहाज डूबने वाला है या छोटे डूब चुका है? डूबने वाला है या डूब चुका है? आपने बोला सर डूब चुका है, जहाज डूबने वाला नहीं है, उसकी खबर आई है। तो टू हैव संक आएगा, टू सिंक नहीं। लेकिन अब देखो बेटा, जो काम हो चुका और जो हुआ ही नहीं, फिर जैसे मैं वहां जाना चाहता था सुबह, मैं सुबह वहां जाना चाहता था, तो क्या आप गए? गए ही नहीं। आई वॉन्टेड टू हैव गॉन देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहां सुबह, या आई वॉन्टेड टू गो। बेटा काम हुआ? काम तो हुआ ही नहीं सर, आप तो जाना चाहते थे वहां, तो गए थोड़ी ना, काम तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं तो परफेक्ट क्यों आएगा बेटा? आई वॉन्टेड टू गो देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहां सुबह जाना चाहता था, पर गए? गए तो नहीं। आ जाओ बेटा, पांचवा देखो मेरे बच्चे, I intended to have gone या intended to go to Mumbai to buy some new books। इंटेंडेड मतलब मैंने इरादा किया था, मैं चाहता था। इंटेंड होता है ना बेटा, जाना चाहना, तो मैं जाना चाहता था, मैंने इंटेंड किया था। तो गए? गए तो नहीं। चाहते थे? गए तो नहीं। आई इंटेंडेड टू हैव गॉन या इंटेंडेड टू गो, जाने का सोचा था, गए थोड़ी ना बेटा। तो ये है मेरे बच्चे परफेक्ट इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव में कैसे एरर है। मैंने कुछ नहीं करा मेरे बच्चे, आपने से खुद क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने टेंस अच्छे से पढ़ा हो। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव भी उसी से बना है। इतना आसान मैंने करके बता दिया है आपको कि भैया अब तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको कोई प्रॉब्लम है। तो बताओ बेटा,
ऑल क्लियर सर? चलिए बच्चा पार्टी, अभी कुछ और भी है मेरे पिटारे में। पिटारे में है बेटा चौथा टाइप। चौथा टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होता है? अरे कुछ नहीं बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही शॉर्टकट है। तो क्या बन जाएगा? टू हैव बीन प्लस आईएनजी। बस चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ बेटा, चीटी मर गई, देखो कुछ नहीं हुआ, घबराना नहीं। बस टू हैज बीन कर सकता हूं? नहीं। क्या टू हैड बीन कर सकता हूं? नहीं। ये कब आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? जैसे उसको देखकर लग रहा है जैसे वो सुबह से काम कर रहा है। देखो बेटा, अब अगर क्वेश्चन बना रहा हूं पेपर का, खतरनाक क्वेश्चन, अगर मैं बच्चे में ये कर लूं, ही सीम्स डैश, अब सिंस मॉर्निंग है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही आएगा। अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो बेटा देखो, मैं लिखा ही सीम्स टू क्लीन, टू बी क्लीनिंग, टू हैव क्लीन्ड, टू हैव बीन क्लीनिंग। भाई चारों इन्फिनेटिव लिख दिए मैंने। अब वो उसको देखकर लग रहा है वो सुबह से अपना कमरा साफ कर रहा है, उसको देखकर लग रहा है वो सुबह से अपना कमरा साफ कर रहा है। क्या बोलोगे बेटा? क्या है? आपने बोला सर ही उसको देखकर लग रहा है वो सुबह से काम कर रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो ही सीम्स टू हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग, खत्म। ये इन्फिनेटिव के टाइप्स थे बेटा। बताओ क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे लिखोगे तो भैया चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है भैया जी। अब इनको इन्फिनेटिव क्या बेर इन्फिनेटिव के रूप नहीं होते? होते हैं बेटा। एक बात मैं आपको बताऊं, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिखोगे और कॉन्सेप्ट को जरा बड़े ध्यान से समझना बेटा। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब आप प्योर मॉडल्स यूज करते हैं ना, हाँ, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आप बी प्लस आईएनजी लगाते हैं कॉन्टिन्यूस में, आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट में, और आप हैव बीन प्लस आईएनजी लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपको क्या मजाक लग रहा था? ये सारे इन्फिनेटिव के टाइप्स थे बेटा। मैंने यार टू के लिए मना किया, 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 लिखना है ये भी फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो टू के लिए मना किया ना, तो ये बेर इन्फिनेटिव है। बेर इन्फिनेटिव भी इंडेफिनेट फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। और आपको क्या लगता है हर मॉडल के बाद इन्फिनेटिव आएगा बेटा? मॉडल के बाद इन्फिनेटिव होता है। इसलिए मैंने कहा था तरीके से फ्यूचर टेंस नहीं होता, तरीके से फ्यूचर टेंस नहीं होता बेटा। विल के बाद क्या आ जाता है? इन्फिनेटिव आ जाते हैं। तरीके से तो टेंस नहीं होता बेटा। तो ये इन्फिनेटिव के टाइप थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब आप ये लिखोगे बेटा, ही शुड हैव डन हिज वर्क, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था। आप ये लिखते हो, ही शुड हैव डन हिज वर्क, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था। तो अगर आप उसको अपना काम कर लेना चाहिए था कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये हैव डन क्या है? भैया देखो, आपने यहां ये तो नहीं लिखा ना ही शुड हैज डन। अरे हैज डन को टेंस थोड़ी ना है। तो ये हैव प्लस जो थर्ड फॉर्म है बेटा, ये परफेक्ट फॉर्मेट है। शुड हुआ मॉडल, मॉडल के बाद हैव डन हुआ परफेक्ट फॉर्मेट। अगर ये परफेक्ट फॉर्मेट होने लग रहा है तो बेटा इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये इन्फिनेटिव ही है, ये बेर इन्फिनेटिव है। ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, बेर इन्फिनेटिव का रूप है। बस टू नहीं आया क्योंकि मॉडल के बाद इन्फिनेटिव आता है बेटा, बेर इन्फिनेटिव। तो बेर इन्फिनेटिव का इंडेफिनेट फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, ये वही होता है। शुड के बाद हैव डन पास दिखाता है, भले पास दिखा तो क्या आपने हैड डन किया? वहां पे नहीं किया।
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इफेक्ट आता है सब्जेक्ट का, तो फाइनाइट वर्ब होगी, इस पे कहां इफेक्ट है। तो मॉडल के बाद, कॉजेटिव वर्ब के बाद, इनके बाद क्या आती है, इन्फिनेटिव से होते हैं। कौन सा बेर या कौन सा, वो पहचान। तो यहां पे भी तुम इन्फिनेटिव, इसका मतलब सारा फ्यूचर टेंस तुमने इसी में तो सीखा था, सारा फ्यूचर टेंस आपने इसी में सीखा है। भैया ये होते हैं, है ना कलाकार, ये इन्फिनेटिव क्यों है, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो इसमें भी इन्फिनेटिव ही यूज होता है। चलो मजा आ गया जी, मजा आ गया, इन्फिनेटिव भी खत्म हुआ। तो जिरेंट और इन्फिनेटिव हुआ खत्म। अब पार्टिसिपल, फिर उनके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। फिर खत्म होते सारे क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप धड़ल्ले से दिन दहाड़े खुद एरर बना रहे होगे। तो एक बात आपके लिए साफ है बेटा, चीजें आसान है, बहुत आसान है, बस आपसे कुछ नहीं मांगते, डेली पढ़ना पड़ेगा। आसान तो वोकैब भी लग रही होगी, आप डेली पढ़ रहे हो, जो भी काम डेली करोगे, डेली पढ़ोगे लिखोगे, तो चीजें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज तो बेटा सब कुछ मुश्किल है, फिर कोई टेंशन ही नहीं। हो गया भैया मेरे कॉपी, चलिए। तो अब कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा फिर पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कल देखेंगे। आज इतना ही, अब आराम से 15 मिनट आप आराम करें, फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।